हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे हमें टूर्नामेंट जो ऐप होते हैं ना, जिसमें हम अपने किल करने के भी पैसे मिलते हैं। मतलब जैसे मान लो 5 रुपीज़ एंट्री फ़ीस है और पर किल के 3 रुपीज़ मिलते हैं। तो कैसे हम आखिर ये चीज़ करें, मैक्स टू मैक्स अपना प्रॉफिट निकालें। तो आज मैं आपको एकदम 1 to 1 सारे चीज़ें बताऊँगा कि आपको क्या स्ट्रैटेजी होगी जिससे हमारे बूया के चांसेस बढ़ जाएँ। क्योंकि देखो, जब तक हम बूया नहीं करेंगे ना, तब तक हमें बिल्कुल भी प्रॉफ़िट नहीं होने वाला। तो देखो यार, अगर आपको लगता है कि आप बहुत बड़े प्रो प्लेयर हो या कोई भी हो, है ना, अच्छा वन टैप प्लेयर हो, तो यार उससे भी कुछ नहीं होता जब तक हम हमारे पास मतलब स्ट्रैटेजी ना हो कि कैसे हमें एंड तक रहना है। देखो, कई प्लेयर्स ऐसे रहते हैं जो कि खूब किल कर लेते हैं, 3, 4, 5 या 6 या 7 किल भी कर लेते हैं, पर वो एंड तक आ ही नहीं पाते, उनकी टॉप 5 भी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उन्हें भाई हर टाइम रश करना दिखता है। उन्हें ये नहीं दिखता है कि भाई थोड़ी सर्वाइव करके अगर बूया मिल रहा है तो कितनी बड़ी बात है। जैसे ये जो मैच खेल रहा हूँ, ये मेरी एंट्री फ़ीस है 5 रुपीज़ और पर किल के यहाँ पे 3 रुपीज़ मिलते हैं और बूया पे सीधे 40 एक्स्ट्रा मिलेंगे ना, एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं यहाँ पे लैंड हुआ हूँ क्योंकि मुझे मरना तो है नहीं उतरते ही साथ, और यहाँ पे मुझे एक बंदे ने देख लिया। तो मेरे ख़्याल से ये भी मुझ पे रश नहीं करेगा। क्यों भाई, सब बंदे जानते हैं कि यार मरना नहीं है, है ना? वो भी जान रहा होगा कि उसके पास भी अच्छी गन नहीं है, इसलिए शायद उसने रश किया भी नहीं है। तो देखो यार, इसमें बंदे बहुत जल्दी-जल्दी ख़त्म होते हैं, पर ऐसा नहीं कि आप एंड में आओगे तो टॉप 5 लग गई, नहीं। टॉप 15 तक आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से लगा लोगे आप, है ना? उसके बाद दिक्कत होती है। पर यार दिक्कत ये है कि मान लो यार, हम मान लो बिल्कुल किल ही नहीं किए, एंड में बूया के लिए बैठे हैं और एंड में भी मर गए जाके, तो यार एक भी किल के पैसे नहीं मिलेंगे। इससे अच्छा शुरू में ही कर लेते। तो आपको दोस्तों देखो करना क्या है, अपनी एंट्री फ़ीस निकालने के लिए हमें कम से कम 2 किल तो करने ही होते हैं, या 1 किल भी कर लोगे तो ज़्यादा लॉस नहीं होगा, है ना? 1-2 रुपए का लॉस होगा। तो इसके लिए मैं करता क्या हूँ ना, मैं मतलब 1-2 अनरजिस्टर्ड मैं प्लेयर ले आता हूँ यार। क्यों? जिससे मेरा लॉस बिल्कुल भी ना हो, है ना? क्योंकि लॉस यार अच्छा नहीं होता है, फिर तो वो गंदी चीज़ हो गई। तो यहाँ मेरा लॉस ना हो, इसलिए मैं सिर्फ़ 2 अनरजिस्टर्ड प्लेयर लाया था, जिसके लिए मैं यहाँ पे कूदा था। तो देखो, यहाँ पे मैंने 1 किल कर लिया है बड़े ही आसानी से, है ना? और मैं अब आपको थोड़ी देखो जल्दी-जल्दी बताता हूँ, है ना? कि यहाँ पे मेरा दूसरा अनरजिस्टर्ड प्लेयर भी था, वो थोड़ी दूर था मुझसे, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड में गया देखो, यहाँ पे। है ना? और भाई इसी बीच हो जाती है दिक्कत कि यहाँ पे मुझे मिल जाती है हिट लिस्ट। पर मेरी किस्मत अच्छी थी कि यहाँ पे हिट लिस्ट में मुझे मारने नहीं आती है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे अब मैं साइड में घूम रहा हूँ क्योंकि हिट लिस्ट है ना, बहुत दूर है अभी। तो इसलिए मैं बढ़िया तरह से यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, थोड़ी सा सर्वाइव कर रहा हूँ और देख रहा हूँ भाई कि यहाँ पे आस-पास कोई है तो नहीं। तो यहाँ पे फिर आपको साइड वाइज़ लूट करनी है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट काम रहता है दोस्तों, अर्सेनल खोलना, जो कि मैं इस चांस में नहीं खोल पाया हूँ। तो आपको हमेशा अर्सेनल खोलना है, लूट अच्छी कर लेनी है। पर मेरी दिक्कत ये आ गई थी कि मुझे बंदा मिल गया था स्टार्टिंग में, इसलिए मैं जल्दी से नहीं कर पाया कुछ। और फिर यार दोस्तों, बात आती है कि स्ट्रैटेजी वो कि हम टॉप 10 के बाद बूया तक कैसे पहुँचें। तो देखो, सारे प्लेयर्स, जितने भी प्लेयर्स रहते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमारा बूया नहीं हो पाता है ना, टॉप 3 तक नहीं लगती है। तो उसके लिए दिक्कत ये है कि कई बंदे मीशा का कैरेक्टर यूज़ नहीं करते हैं, जो कि सबसे बड़ी भूल होती है। तो कुछ भी हो जाए, हमें ना मीशा कैरेक्टर ज़रूर लेना है अपने कॉम्बिनेशन में, चाहे आप फिर कुछ भी लगाओ। मेरा कॉम्बिनेशन आप सभी को दिख ही रहा है कि मैं क्या-क्या लगाए हूँ, है ना? तो यार मेरा कॉम्बिनेशन मानो तो बिल्कुल सेम टू सेम लगा के देख लो भाई, आप खुद बोलोगे, मतलब अगर आप 3 चांस खेलोगे तो 1 चांस तो पक्का बूया निकलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हिट लिस्ट मेरी जा चुकी है और मुझे बहुत अच्छा था। मैं हमेशा बाइक चलाता हूँ क्योंकि बाइक पे ना डैमेज कम पड़ता है, चाहे ओम वगैरह हो। तो डैमेज तो बहुत पड़ता है, लेकिन इसमें डैमेज लग नहीं पाता, है ना? क्योंकि इसकी बहुत स्पीड के कारण कुछ होता नहीं है। तो यार आपको हमेशा ये करना है कि अगर आप अर्सेनल नहीं खोल रहे, जैसे मैंने इस चांस में नहीं खोला है, तो ऑस्कार तो खरीदना ही है, कंपल्सरी है। अगर बूया चाहिए तो ऑस्कार ले लो। अब देखो, मैं जैसे कि यहाँ पे ऑस्कार परचेज़ कर लूँगा, है ना? तो यहाँ से मैं ऑस्कार ले लूँगा और मैक 7 और AC-80 ये ही मैं गन्स चलाता हूँ, है ना? कोई और गन नहीं चलाता, ना AWM वगैरह नहीं चलाता हूँ। इन्हीं दोनों से बहुत बढ़िया काम हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, जो एंड में सिचुएशन आती है, मान लो आपकी वो, कि आपको अपना ऑस्कार बचा के रखना है, टॉप 3 फाइट में यूज़ नहीं करना है। अब हाँ, कोई दिक्कत आ गई ज़्यादा ही तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, पर हमें ऑस्कार बचा के रखना है एंड के बंदे के लिए। इसलिए कह रहा हूँ कि आपको भाई मकड़ी से अगर एक बार बंदा फँस गया ना, उसके बाद वो पक्का ही बात है कि भाई वो ग्लू लगा के पैक होगा, पैक नहीं होगा, है ना? अगर प्रो प्लेयर हुआ तो यहाँ पे देखो मुझे डैमेज पड़ा, है ना? बंदा मारने की कोशिश में था, पर मुझे यहाँ से भागना था यार, क्योंकि मुझे अभी फाइट नहीं लेनी, क्योंकि मैं अभी लॉस में हूँ ही नहीं। मुझे चाहिए बूया, ठीक है?
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंड का ज़ोन है, इसी ज़ोन के बाद दिक्कत आती है। देखो टॉप 7 लग गई मेरे इतने ज़ोन में। अब इसी के बाद दिक्कत आती है, आपको हमेशा मतलब सारे बंदों से पहले ही सोच के ही रखना है ना, अपनी गाड़ी सिक्योर करो, बाइक मिले तो वो तो सिक्योर हो जाती है घर में, और खुद सिक्योर हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ मैं देखो आराम से बैठा हूँ, है ना। यहाँ पे आपको हर जगह पे आराम से लेनी है वाइब, है ना, हर तरफ से आपको मतलब बंदे कोई ना मार पाएँ, है ना। और यहाँ से ना मतलब अगर आप टॉप 10 के बाद आपने बढ़िया स्पॉट ढूँढ लिया अपना सर्वाइव करने का, तो भाई 1-2 किल हो सकता है आपको मिल जाए, क्योंकि भाई सारे बंदे लड़ते हैं, तो आप थर्ड पार्टी ईज़िली कर सकते हो बंदों पे। पर मुझे यहाँ कोई नहीं दिखा, तो इसलिए मैंने स्पॉट बदला, क्योंकि ये देखो ज़ोन आगे था, है ना, तो मुझे ज़ोन में जाना था। तो यहाँ से मुझे लेवल देखो 4 का वेस्ट भी मिल गया। और अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आगे जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी अभी मैं भाई सर्वाइव कर रहा हूँ। अब मैं आपको आगे की बात बताता हूँ कि अब आपको करना क्या है। तो देखो, आपको फिर जब आपकी फ़ाइट हो जाए, और अगर आप 1v1 मैं बता रहा था आपका अगर हुआ एंड में, तो बस आपको लगाना है मकड़ी, वो बंदा एक आध ग्लू तो लगाएगा ही। उसके बाद आपको अपना ऑस्कार फेंक के भाई पूरी मैग भर देनी है ना। या फिर अगर मान लो वो बच भी गया जैसे तैसे, तो दूसरी मकड़ी आप उसको एक छोड़ देना, है ना। उसके बाद आप जैसे ये जो फ्लेम वाली गन होती है FGL, इससे अटैक कर देना भाई, उसका पूरा मोटिवेशन होगा, वो डाउन हो जाएगा, आप ईज़िली मार लोगे। इस बंदे को देखना मैं कितनी बेहतरीन तरह से मरता है, ये देखो बढ़िया FGL से, है ना। अब देखो अब हो गई है भाई मेरी टॉप 3। इसके बाद ही ना जो बंदे होते हैं उनके मतलब बहुत डर लगता है कि भाई अब बूया होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ पे मैं भी कुछ परचेज़ कर रहा हूँ। देन अब यहाँ पे आता है मेन चीज़ कि यार अब क्या करें। तो देखो मैंने पहले अपने बंदों को स्पॉट करा कि कौन कहाँ पे है, तो मैं समझ गया कि एक इस घर के अंदर है और एक वहाँ पे है। तो ये स्पॉट आपको बाइक से कर लेना है, वरना आप पे अचानक से रश हो जाएगा। और अपन को ऐसा नहीं करना है कि हम 2 फाइट लें और तीसरा अपना फ़ायदा उठा ले। तो देखो मैं समझ गया कि वो बंदा इस घर के ही ऊपर है, ठीक है। उसने मकड़ी-वकड़ी छोड़ी है, और यहाँ से देखो मैंने उसे यहीं से मारा भाई बहुत ज़्यादा ही, पर वो बच जाएगा, है ना। फिर मैं यहाँ पे अब देखो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी फाइट नहीं लेनी है दोस्तों, 1%। हाँ, अगर आपको साफ-साफ दिख रहा है कि भाई ये दोनों लड़ रहे हैं और दोनों की हेल्थ जा रही है, कट रही है, तभी आपको रश लेना है। अपनी मकड़ी डालना है, ये भी नहीं खुद घुस गए, पहले मकड़ी को डालना है, उसके बाद फँस जाए अगर, तो ऑस्कार लेके आप फिर उस पे रश कर दो भाई, बंदा मरेगा ज़रूर। अब आप इस मैच को मेरा पूरा देखना कि यहाँ पे होने क्या वाला है, ठीक है। फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कैसे हमें खेलना है। तो देखो ये बंदा है, मुझे लगा है मुझ पे रश ना कर ले। आपको हमेशा भाई बंदों से बिल्कुल दूर रहना है। दोनों बंदे जब टॉप 3 के बाद होते हैं, हमें उन दोनों बंदों से दूर रहना है, ठीक है। किसी भी बंदे के पास रहोगे तो रश होगा, और फिर तीसरा बंदा थर्ड पार्टी कर देगा आपके ऊपर, है ना। और यही हमें करना नहीं है। तो देखो मैंने यहाँ ग्लू इसलिए लगाई क्योंकि पीछे था स्टोन, और वो स्टोन बहुत सही है मुझे कवर देने के लिए, परफेक्ट वाला, है ना। और फिर मैंने सोचा यार कि मैं मर वर ना जाऊँ। तो अब आपको करना क्या है भाई, जो मैंने इसमें नहीं कर पाया, जाने क्यों। अच्छा हाँ, क्योंकि इसमें मेरे पास नहीं था वो ग्लू मेल्टर जिससे मैं ग्लू ब्रेक कर पाऊँ। क्योंकि अगर आप किसी टॉप 3 में बंदे की ग्लू ब्रेक करोगे ना, उसके बाद आप देखो यहाँ से, अब मैं स्पीड कम कर देता हूँ, है ना। तो अगर आप कर दोगे ग्लू मेल्टर से, तो भाई अगला तीसरा बंदा भी उसी को मारेगा, है ना। क्योंकि वो जानते हैं कि अब यार ये तो गया, इसकी ग्लू व्लू सब चली जाएंगी बस। तो अब यहाँ पे आपको करना है सर्वाइव। मैं समझ गया था भाई कि अब ये मैच हो सकता है भूया, क्योंकि वो ही दोनों लड़ेंगे आपस में, क्लोज़ हैं वो लोग। और भाई का मॉन्स्टर ट्रक भी तो देखो भाई कहाँ गिरा जाके अंदर, अगर बाहर गिरता तो दिक्कत हो जाती, है ना, क्योंकि फिर वो पता नहीं किस पे रश करता। तो देखो मैंने देख लिया भाई कि दोनों लोग आपस में लड़ गए हैं, और अब मैंने कहा अब तो रश करना ही पड़ेगा कुछ भी करके। तो देखो मैंने मकड़ी मारी, है ना, बढ़िया यहाँ से बंदे को फंसाया, और यहाँ पे मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी भाई, ईज़ी पीज़ी बूया हो गया, है ना। इसी तरह से आप लोग भी दोस्तों बूया कर सकते हो, और बढ़िया अमाउंट में आप मतलब पैसे जीत सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।